मंदोदरी रावण के साथ एक दिन में कितनी बार संबंध बनाती थी। रावण मंदोदरी के साथ संबंध बनाने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो जाता था कि मंदोदरी थक जाती थी। क्या मंदोदरी वास्तव में बाली की पत्नी थी? क्या रावण ने छल से उसका हरण किया था? क्या ये केवल एक षड्यंत्र था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? दोस्तों, आज हम आपको उस रहस्यमय प्रसंग के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हानी वॉइस पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सनातन धर्म की गहराइयों में छिपी है। मंदोदरी क्या वो सिर्फ रावण की पत्नी थी या उसकी जिंदगी में कोई और सच दफन था? क्या मंदोदरी कभी बाली के दिल की मलिका थी? रावण ने उसे कैसे हासिल किया, शक्ति से, छल से या किसी गहरे षड्यंत्र से? और क्या मंदोदरी ने रावण को सचमुच अपनाया या ये सब एक मजबूरी की कहानी थी? दोस्तों, आज हम रावण, बाली और मंदोदरी के बीच की उस अनोखी जंग का खुलासा करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें ऐसे रहस्य हैं जो आपको चौंका देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मंदोदरी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? रावण की पत्नी, लंका की रानी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? कहा जाता है कि रावण मंदोदरी के साथ इतना दीवाना था कि दिन में कई बार उसके पास जाता था, यहाँ तक कि मंदोदरी थक जाती थी। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या मंदोदरी पहले किसी और की थी? क्या वो बाली की पत्नी थी और रावण ने उसे छल से हासिल किया? क्या ये सब एक बड़ा षड्यंत्र था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? आज हम उस सच को खोलने जा रहे हैं जो मंदोदरी की जिंदगी को एक नया रंग देता है। तो तैयार हो जाए क्योंकि ये कहानी आपको हैरान करने वाली है। अगर आपको मंदोदरी का ये रहस्य रोचक लग रहा है तो अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से मंदोदरी किसकी थी। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब तीनों लोकों में दो योद्धाओं का डंका बजता था। एक था रावण, लंका का स्वामी, जिसने अपने पराक्रम से स्वर्गलोक को झुका दिया, पाताललोक को अपने अधीन कर लिया और पृथ्वी के हर राजा को अपना गुलाम बनाने की ठान रखी थी। उसका अहंकार आसमान छूता था, जहां जाता वहां तबाही मचाता। और दूसरा था बाली, किष्किंधा का वो शेर, जिसे भगवान विष्णु का अनोखा वरदान मिला था। क्या वरदान? कि जो भी उससे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। मतलब दुश्मन जितना ताकतवर, बाली उतना ही बलशाली। लेकिन दोस्तों, बाली की ताकत सिर्फ इस वरदान तक सीमित नहीं थी। वो एक सच्चा तपस्वी था। हर सुबह संध्या वंदन, गहरे ध्यान में डूबा रहता, कठोर तपस्या करता। उसका नियम था, जब तक संध्या पूजा न हो कोई काम शुरू नहीं। अगर किसी दुश्मन को मारता तो पापों से मुक्ति के लिए तपस्या में लीन हो जाता। इसीलिए उसकी शक्ति हर दिन बढ़ती जा रही थी, दिन दूनी रात चौगुनी। उधर रावण अपने बल के नशे में चूर था। उसने सोचा, मैं बाली को हराकर दिखाऊंगा। वो किष्किंधा पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। बाली उस वक्त तपस्या में लीन था। रावण ने तरह तरह की चालें चली, लेकिन बाली की एकाग्रता टस से मस न हुई। आखिरकार रावण ने ऊंची आवाज में उसे युद्ध के लिए पुकारा। इस बार बाली की तपस्या टूटी। उसने आंखें खोली और सामने देखा रावण अपने 10 सिरों के साथ अहंकार में डूबा हुआ। बाली का गुस्सा फट पड़ा। उसने एक ही झटके में रावण को पकड़ लिया और अपनी कांख में दबा लिया। दोस्तों, अब रावण की हालत देखने लायक थी। वो छटपटाने लगा, अपनी सारी शक्तियां आजमाई, मायावी शक्ति, अस्त्र शस्त्र, लेकिन बाली की पकड़ से न निकल सका। उसका अहंकार धूल में मिल गया। बाली ने उसे 6 महीने तक दबाए रखा और फिर अपनी तपस्या दोबारा शुरू कर दी। 6 महीने बाद जब तपस्या पूरी हुई, बाली ने रावण को आजाद किया। रावण ने कहा, हे महाबली, मैं तुम्हारी ताकत को मानता हूँ। मैं हारा हुआ हूँ। मैं तुमसे मित्रता चाहता हूँ। बाली हंसा और बोला, तुम हार मान रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में छल अभी भी जिंदा है। रावण ने बैर न करने का वादा किया, लेकिन उसके मन में एक आग सुलग रही थी, अपमान का बदला लेने की आग। क्या रावण का वादा सच था? नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिए। समय बीता।
बाली अपने भाई सुग्रीव को राज्य सौंपकर फिर तपस्या के लिए चला गया। यही वो मौका था जिसका रावण को इंतजार था। उसने ऋषि का भेष धारण किया और किष्किंधा में घुस गया। बाली का सख्त नियम था, कोई ऋषि आए तो उसकी पूरी सेवा करो। मंदोदरी और उसकी देवरानी तारा ने उस ऋषि का स्वागत किया, आसन दिया, जल अर्पित किया, भोजन का आग्रह किया। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये कोई साधु नहीं बल्कि लंकापति रावण था। जैसे ही मौका मिला रावण ने अपनी असलियत दिखाई। उसने मंदोदरी और तारा को बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में डालकर लंका की ओर उड़ चला। किष्किंधा में किसी को भनक तक न लगी, रावण की चाल इतनी तेज थी। विमान में मंदोदरी समझ गई कि अब बचना नामुमकिन है, लेकिन वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बेहद चतुर भी थी। उसने रावण को ललकारा, हे राक्षसराज, तुम इतने पराक्रमी हो तो ये कायरता क्यों? बाली से युद्ध करके मुझे जीतो। रावण हंसा और बोला, मैं तुम्हारी सुंदरता का दीवाना हूँ। बाली का वरदान उसे अजेय बनाता है। मैंने ये रास्ता चुना, विजय का हर रास्ता जायज है। मंदोदरी ने देखा कि रावण अपने अहंकार में डूबा है। मंदोदरी ने हार नहीं मानी। उसने तारा को बचाने की ठानी। वो बोली, हे लंकेश, तारा गर्भवती है, उसे छोड़ दो। रावण ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं तारा को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ लंका चलोगी। मंदोदरी ने सहमति दे दी। रावण ने तारा को किष्किंधा छोड़ दिया। अब मंदोदरी अकेली थी, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने रावण से कहा, मैंने सुना है तुम्हारी गर्जना इतनी भयंकर है कि गर्भ गिर जाते हैं। क्या ये सच है? रावण ने गर्व से जवाब दिया, हाँ, मेरी गर्जना से पर्वत हिल जाते हैं, गर्भवती स्त्रियां इसे सह नहीं पाती। मंदोदरी बोली, मैं इसे सुनना चाहती हूँ। रावण ने जोर से गर्जना की। दोस्तों, वो आवाज इतनी भयानक थी कि पृथ्वी कांप उठी, आकाश गूंज उठा। मंदोदरी उसका शिकार बन गई, उसका गर्भ गिर गया। समय से पहले उसके पुत्र का जन्म हुआ। मंदोदरी ने कहा, इस निर्दोष शिशु को तारा के पास छोड़ दो। रावण मान गया। मंदोदरी ने अपने बेटे को तारा को सौंपा और नाम रखा अंगद। वो अंगद जो अपने नाम की तरह मां का अंश था। फिर मंदोदरी रावण के साथ लंका गई, जहां मजबूरी में उसने रावण से गंधर्व विवाह किया। उधर बाली 1 साल की तपस्या पूरी कर लौटा। सुग्रीव ने उसका स्वागत किया, लेकिन मन में डर था। जब बाली को पता चला कि रावण ने मंदोदरी का हरण किया, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो लंका की ओर दौड़ पड़ा और रावण को ललकारा, बाहर आ, हे रावण, अपनी वीरता दिखा। रावण का दिल कांप उठा। वो बाली की ताकत से वाकिफ था। वो महल दर महल छिपने लगा। मंदोदरी सब देख रही थी। उसने सोचा, अगर युद्ध हुआ तो लंका तबाह हो जाएगी। उसने रावण से कहा, बाली को आतिथ्य दो, शायद उसका गुस्सा शांत हो। रावण ने बाली को भोजन के लिए बुलाया। बाली अपनी शक्ति पर भरोसा कर महल पहुंचा। रावण ने मंदोदरी के पीछे छिपकर कहा, हे महाबली, मैं तुम्हारी रानी लौटा दूंगा, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। बाली ने मंदोदरी को देखा, उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन मंदोदरी ने हाथ जोड़े। बाली भोजन के लिए बैठा। रावण ने चाल चली, अपना जूठा ग्रास बाली की थाली में डाल दिया। बाली का गुस्सा भड़क उठा। उसने ऐसी गर्जना की कि लंका कांप गई। 702 राक्षसियों के गर्भ गिर गए। हाहाकार मच गया। रावण डर से मंदोदरी के पीछे छिप गया। मंदोदरी ने बाली से विनती की, हे महाबली, मैं अब आपके योग्य नहीं। रावण ने मेरे साथ जो किया, उससे मैं आपकी पत्नी नहीं रह सकती। बाली का क्रोध शोक में बदल गया। उसने कहा, रावण की गर्जना से मेरा अंगद कमजोर पैदा हुआ। अब कोई माँ शिशु न खोए। उसने फिर गर्जना की, लंका की सारी गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर गए। मंदोदरी बोली, युद्ध से लंका नष्ट हो जाएगी, निर्दोषों का खून न बहाए। बाली ने मंदोदरी की आंखों में प्रार्थना देखी। वो बोला, रावण, किष्किंधा की ओर देखा तो यमलोक पहुंचा दूंगा। बाली ने रावण को जीवनदान दिया और लौट गया। क्या बाली का फैसला सही था? नीचे कमेंट करें। रावण अब बाली से डरने लगा। मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया।
ज्योतिषियों ने कहा, ये अशुभ है, रावण की मृत्यु का संकेत है। रावण ने अपने बेटे समेत 62,000 नवजातों को नदी में बहा दिया। लेकिन वो शिशु एक बरगद के पास पहुंचे, उसका दूध पीकर बच गए और बड़े होने लगे। दोस्तों, ये शिशु आगे चलकर कौन बने, ये रहस्य अगली वीडियो में खुलेगा। अगली कहानी का इंतजार करें। दोस्तों, ये थी मंदोदरी, रावण और बाली की अनोखी गाथा। मुझे ये कहानी लोक परंपरा, ऋषियों और बुजुर्गों से सुनने को मिली। इसकी सत्यता की गारंटी नहीं, लेकिन इसमें छिपी सीख को समझिए। सही गलत का फैसला आपकी बुद्धि पर है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार और समझदारी भरी चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।